हरियाणा के गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टला। निर्माणाधीन फ्लाईओवर से लोहे का सरिया नीचे से गुजर रही गाड़ी पर जा गिरा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज आंधी से निर्माणाधीन पुल गिरा। पुल गिरने से 6 मजदूरों की मौत, कई मलबे में दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के हमीरपुर पुल हादसे में मुआवजे का ऐलान। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख की मदद देने के दिए निर्देश। हमीरपुर पुल हादसे को लेकर बीजेपी नेता विजलाल का बड़ा बयान, बोले दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत। 4 अलग अलग इलाकों में जहरीली शराब का तांडव। पुणे जहरीली शराब मामले का सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लिया संज्ञान। कहा गिरफ्तार 8 लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई, कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर 3 शेड गिरने से 3 यात्री घायल हो गए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की घटना। लखनऊ के केजीएमयू की 6 मजारें लावारिस घोषित। वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाई मजार समितियां। केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलडोजर एक्शन के लिए पत्र लिखा। सोनिया गांधी के आवास पर राहुल और सिद्धरमैया के बीच हुई बैठक के बाद बोले सुरजेवाला बैठक अच्छी रही। नाकाम ड्रोन और आईडी सप्लाई नेटवर्क मामले में एनआईए की बड़ी छापेमारी। 4 राज्यों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। देश भर में सामान्य से कम हो सकती है मानसून की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई राज्यों में लू का असर बढ़ सकता है। जम्मू की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोनिशा ने धमकियां मिलने का आरोप लगाया। बॉयफ्रेंड प्रशांत शर्मा पर धमकी देने का आरोप। लखनऊ में दबंगों का तांडव, बीच सड़क पर एक युवक को बेल्टों से पीटा। चंडीगढ़ में चेन लुटेरों से भिड़ी महिला, 5 मिनट तक बदमाशों से लड़ती रही महिला। बदमाशों ने महिला को जमीन पर पटक कर लूटी चेन। बीएचयू के छात्रावासों के खाने की क्वालिटी को लेकर फिर उठे सवाल। छिपकली के बाद अब पराठे में निकला कांच का टुकड़ा। गुजरात के गिर क्षेत्र में शेरों के 8 शावकों की मौत के बाद वन विभाग में मचा हड़कंप। गिर सेंचुरी के बाहर 10 किलोमीटर के इलाके में 8 शावकों की हुई मौत। वन विभाग ने शुरू की जांच। एमपी के राजगढ़ के ब्याबारा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर नशे में धुत कर्मचारी का वीडियो वायरल। यात्रियों ने कर्मचारी पर नशे में होने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन धोने पर एफएसएसएआई सख्त। टॉयलेट में बर्तन धोते कर्मचारी का वीडियो हुआ था वायरल। एफएसएसएआई ने नियमों के उल्लंघन पर आईआरसीटीसी को जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आज 7वें दिन भी सेना का ऑपरेशन शेरूवाली जारी। जंगलों में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ऑपरेशन शेरूवाली के दौरान सेना ने दागे रॉकेट लॉन्चर। जंगलों के अंदर पैरा कमांडोज कर रहे हैं सर्च। यूपी के हरदोई में बिना अनुमति बुद्ध की प्रतिमा लगाने को लेकर बवाल। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। 11 लोग गिरफ्तार हुए, 38 पर केस दर्ज। वेस्ट बंगाल के बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस पार्षद के सहयोगी की चप्पलों से पिटाई। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। केरलम में अम्यूजमेंट पार्क में गिरा झूला। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोग इंजर्ड हो गए। वेल्डिंग खराब होने के कारण टूटा झूला। भारत नेपाल सीमा पर थाईलैंड की 2 महिलाएं गिरफ्तार। दोनों के पास से मिले फर्जी इमिग्रेशन की सील। वाराणसी के घाट पर बैठकर शराब पीने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। गश्त के दौरान चौकी प्रभारी ने पकड़ा। महाराष्ट्र के नागपुर में कुएं में एक टाइगर गिरने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। बिहार के सारण में पंचायत के दौरान कराई गई प्रेमी प्रेमिका की शादी। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा था प्रेमी। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग बुझाने के दौरान सेना का जवान घायल। यूपी के गोंडा में पुलिस और एसओजी टीम की मुठभेड़ में बदमाश ओम प्रकाश यादव घायल। पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बाइक सवारों को बचाने की कोशिश में एक प्याज लदा ट्रक पलट गया। हादसे में 3 लड़कों की मौके पर मौत। बाराबंकी में ट्रक डंपर की जोरदार टक्कर के बाद आग लग गई। चालक की जिंदा जलकर मौत। हैदरगढ़ क्षेत्र में हुए हादसे में अन्य लोग कूदकर बचे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के चंदौली में प्रॉपर्टी विवाद में समाजवादी पार्टी की महिला नेता गार्गी पटेल के घर पर हमला। दबंगों ने बाल पकड़कर खींचा। वीडियो सामने आया। यूपी के अंबेडकर नगर में गिरफ्तारी से बचने के लिए एक आरोपी हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। आरोपी को एक केस में गिरफ्तार करने पहुंची थी बिहार पुलिस। एमपी के नर्मदापुर में एक स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए बच्चों ने बनाई मानव श्रृंखला। स्थानीय लोगों ने स्कूल बंद होने का किया विरोध। सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा की नई तारीखें घोषित। 28 मई की परीक्षा अब 31 मई को होगी। बकरीद के कारण आगे बढ़ाई गई परीक्षा की तारीखें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक महिला पर लाठी से हमला। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरने से दोनों तरफ फंसे लोग। झारखंड के लोहरदग्गा में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया आतंक। खेत में काम कर रहे एक परिवार को कुचला, एक की मौत। बिहार के मधेपुरा में दलित बस्ती में पुलिस वालों पर लगा जाति सूचक गाली और पिटाई करने का आरोप। पुलिस की बदसलूकी के खिलाफ जमकर हुआ प्रदर्शन।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में जंगल से खेत में आ गया मस्ती में झूमता हाथी, किसान के पालतू कुत्तों ने भौंक भौंक कर भगाया। गुजरात के कच्छ में टायर के गोडाउन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई टीमों ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधर पंजाब के अमृतसर में पार्किंग विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता को मारी गई गोली। घटना में आप नेता गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में कैद हुई फायरिंग। पंजाब के मोहाली में एक तेज रफ्तार गाड़ी शोरूम के अंदर घुस गई। हादसे में शोरूम के शीशे टूटे, अंदर रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के मथुरा में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद फायरिंग से दहशत। घटना में 6 लोग घायल। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। राजस्थान के जालौर में गाड़ी को साइड देने को लेकर हिंसक रूप अख्तियार कर लिया गया। कई गाड़ियों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एसपी नेता के घर में घुसकर मारपीट। एसपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष गंभीर रूप से घायल हो गई। बिहार के मधुबनी में स्टेशन पर खड़ी उधना एक्सप्रेस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में ट्रेन की एक बोगी जलकर राख। बिहार के गोपालगंज में बच्चे पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाकर महिला की पीट कर हत्या। आक्रोशित लोगों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। एक आरोपी गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। 2 नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के देवास में बस में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। हादसे में धू धू कर जली बस। चालक और क्लीनर ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। बिहार के सीवान में डीजे पर फायरिंग करते हुए डांस करना युवक को पड़ गया भारी। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। बंगाल में सोमवार को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। कैबिनेट में महिलाओं को मिल सकती है बड़ी हिस्सेदारी। सीएम शुवेंदु अधिकारी वित्त मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सांसदों और विधायकों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम धामी भी मौजूद रहे। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार किया। कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे सिद्धरमैया। ईंधन की बढ़ती कीमतें। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का पलटवार। बोले मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी सरकार के कार्यकाल की महंगाई याद रखनी चाहिए। वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए ग्रामीणों ने जमीन दान की। 3 लोगों ने 33 डिसिमल जमीन दान की। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में एक घर से भारी मात्रा में बरामद हुआ सरकारी तिरपाल। आरोपी टीएमसी नेता गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने की सुपर बाइक की सवारी। एक सपोर्टर की सुपर बाइक पर घूमते दिखे मंत्री। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष बाइक चलाते दिखाई दिए। दिलीप घोष ने समर्थक की बाइक पर इलाके का दौरा भी किया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। बोले किसानों के लिए मसीहा थे चौधरी चरण सिंह। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सीपीएम नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व सीएम विजयन के घर ईडी छापे के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के मऊ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। ओम प्रकाश राजभर बोले सत्ता के लिए सपा के लोग हिंसा कर रहे हैं। दिल्ली में लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेज हवा और बारिश की वजह से बदला मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में आंधी तूफान का कहर। कई इलाकों में पेड़ गिरने से लोगों को हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश में बारिश आदि से हुए नुकसान पर सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में मुआवजे के निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के बलसवा डंपिंग साइट का दौरा किया। अक्टूबर 2026 तक डंप साइट को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही। आज ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। मां गंगा की पूजा भी करेंगे। 21 जून को कोलकाता में होगा इंटरनेशनल योगा डे का मुख्य आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यौन शोषण मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग खारिज की। एनएसए अजीत डोभाल का मॉस्को में आतंकवाद पर बड़ा बयान। बोले आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट ब्लॉक मामले में तत्काल राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस के सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में एसआईटी ने दाखिल की दूसरी चार्जशीट। एसआईटी ने नासिक की एक अदालत में दाखिल की दूसरी चार्जशीट। उत्तर प्रदेश के मऊ में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। बुजुर्ग का कुछ दिन पहले गांव के प्रधान से हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सिगरेट को लेकर हुए विवाद में बीजेपी नेता की पीट कर हत्या। अयोध्या का रहने वाला था मृतक। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा नाव हादसा। गंगा नदी में सवारियों से भरी नाव डूबी। 3 शव बरामद, 4 लापता। पटना के पीएमसीएच में गार्डों की दबंगई। अस्पताल के गार्ड ने मरीज के परिजनों की पिटाई कर सिर फोड़ दिया। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बकरीद के दिन विशेष समुदाय के लोगों ने रिक्शा चालक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम ने जोधपुर की सेंट्रल जेल में सरेंडर किया। हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत रद्द किए जाने के बाद आसाराम ने किया सरेंडर। दिल्ली के हौस खास में आग में झुलसने से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की मौत। एसी में धमाका होने के चलते हुआ हादसा।
राजस्थान के कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी ढहने से 2 इंजीनियर दब गए, एक की हुई मौत। तुषार शर्मा केस में सीबीआई ने आरोपी समर्थ की मां गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। आज गिरिबाला सिंह और समर्थ को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। नीट की परीक्षा सुरक्षित कराने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले धर्मेंद्र प्रधान। वायुसेना के विमान से पेपर ले जाने पर हुई चर्चा। दिल्ली में कल बदला मौसम का मिजाज। देर शाम बारिश और तेज हवाओं की वजह से गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने दी अगले 4 दिन हल्की बारिश की भविष्यवाणी। कोलकाता में टीएमसी सांसद सौगत रॉय का भारी विरोध। पुलिस स्टेशन के बाहर लगे चोर के नारे। विरोध कर रहे लोगों ने कथित तौर पर अंडे भी फेंके। बीसीसीआई ने आईपीएल में खिलाड़ियों और अधिकारियों के स्मार्ट सनग्लासेस इस्तेमाल करने पर लगाई रोक। सुरक्षा और भ्रष्टाचार के खतरे के चलते रोक लगाई गई। आज गुजरात और राजस्थान के बीच आईपीएल क्वालिफायर 2 का मुकाबला। आज जीतने वाली टीम रविवार को आरसीबी से खेलेगी फाइनल मैच। अमेरिका ने एलियंस के नाम पर अवैध प्रवासियों के खिलाफ जारी किया वीडियो। अवैध प्रवासियों की तुलना एलियन से की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने मुस्लिम देशों से सहयोग बढ़ाने की अपील की। कहा, क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। ईरान की आईआरजीसी नेवी ने बिना अनुमति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कराने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों पर फायरिंग की। चेतावनी के बाद सभी जहाज लौटे। यूक्रेन सीमा के पास ड्रोन हमला। रोमानिया में एक इमारत पर ड्रोन हमला हुआ। हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। रोमानिया के गलाती शहर में अपार्टमेंट बिल्डिंग पर ड्रोन हमला। कई नागरिक घायल हुए। रूसी शहीद 136 ड्रोन की आशंका। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का गजा को लेकर बड़ा निर्देश। नेतन्याहू ने गजा के 70% हिस्से पर नियंत्रण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गजा के खान यूनिस में इजरायली हमले के बाद गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग बुझाने का काम जारी। फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस स्टेशन में टेस्टिंग के दौरान फटा न्यू ग्लेन रॉकेट। तकनीकी दिक्कत की वजह से लॉन्च पैड पर ही फटा रॉकेट। भयंकर विस्फोट की वजह से स्पेस स्टेशन के आसपास के घर भी हिल गए। पाकिस्तान से दोस्ती को लेकर चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। पाकिस्तान दौरे पर वांग यी बोले, दोनों देशों की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। अमेरिका के डलास में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। घटना में इलाके में अफरा तफरी मच गई। कनाडा में 22 साल की भारतीय छात्रा की चाकू मारकर हत्या। गुजरात की रहने वाली छात्रा विधि 4 साल से कनाडा में कर रही थी पढ़ाई। स्विट्जरलैंड के विंटरथूर रेलवे स्टेशन के बाहर धार्मिक नारे लगाते हुए कई लोगों पर चाकू से हमला। वारदात में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 को आई मामूली चोटें। आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रकों से की जा रही आगजनी पर भड़के कारोबारी और ट्रांसपोर्टर्स। कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए तेज किया आंदोलन। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने खुले मन से दिया से मुनीर को धमकी। कहा, अगर इजरायल से बनाए रिश्ते तो पाकिस्तान में मचा देंगे तबाही।